हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे असेसमेंट एंड मेजरमेंट के जो बाकी हमारे क्वेश्चंस रह गए थे उन पर हम बात करेंगे और हम देखेंगे कि रिमेनिंग क्वेश्चन और इस रिमेनिंग जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आइटम एनालिसिस फोकस टू फाइंड कि आइटम एनालिसिस का मकसद क्या होता है। हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि आइटम एनालिसिस जब हम करते हैं तो उसमें डिफरेंट चीज़ें देखते हैं, जैसे फैसिलिटी इंडेक्स देखते हैं, डिस्क्रिमिनेशन पावर देखते हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रैक्टर देखते हैं। और उसके बाद फिर हमें पता चलता है कि जो एक आइटम है उसको एनालिसिस करने के बाद हम उसे सिलेक्ट करते हैं। जो भी हमारे क्राइटेरियन टेस्ट होते हैं या जो भी हमारे कंपटीशन के टेस्ट होते हैं वहाँ पर हम कोई भी आइटम बनाने के लिए इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, डिफ़िकल्टी लेवल होता क्या है, इसको कैसे जज किया जाता है। देखिए, डिफ़िकल्टी लेवल ये होता है कि कोई भी आइटम यानी कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो कितना मुश्किल है और कितना आसान है। ये मैंने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल से आपको बताया है। हाई एंड लो अचीवर आर सॉर्टेड आउट बाय, किस तरह से हम सॉर्ट आउट करेंगे कि ये हाई अचीवर है, ये लो अचीवर। तो उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेशन पावर देखेंगे और इसके बारे में भी हमने डिटेल से बात की हुई है। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं डिफरेंट और उसके बाद हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट करते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे कि जब हम टेस्ट कंप्लीट कर रहे होते हैं तो किस तरह से हम उसके बारे में इन तमाम चीज़ फार्मूलों को लगाते हैं। टेस्ट आइटम इज़ एक्सेप्टेबल, कब एक्सेप्टेबल होगा, जब वो 30 to 70% की रेंज में होगा। यानी कि कौन सी चीज़, फैसिलिटी इंडेक्स और डिफ़िकल्टी लेवल जो रेंज होगी वो 30 to 70% होगी। यानी कि अगर एक क्वेश्चन की रेंज जो है वो 20 है, यानी उसका फैसिलिटी इंडेक्स जो है वो 20% है, तो हम आइटम जो होगा वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल का होगा और हम उसे नहीं रखेंगे क्योंकि वो आइटम जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। नंबर सेकंड पर अगर हम 70 से नीचे वाला अगर कोई आइटम या 80-90 होगा तो हम उसे भी नहीं रखेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इजी आइटम होगा, उसे हर बच्चा जो है वो इजीली कर सकेगा। इस तरह से हम स्टूडेंट्स में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएंगे। तो 30 टू ईजी करने का मकसद है, 30 to 70 करने का पर्पज़ ये है कि जो हमारे एक एवरेज चाइल्ड हैं वो भी इसके दरमियान में आ जाते हैं और जो हमारे पोजीशन होल्डर बच्चे हैं वो भी आ जाते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चंस को जब हम फैसिलिटी इंडेक्स निकालते हैं, डिफ़िकल्ट लेवल निकालते हैं, इस लेवल तक रखा जाता है। ओके जी, जब टेस्ट आइटम बहुत ज़्यादा इजी होता है तो मैंने आपको बताया है कि उसकी वैल्यू जो होती है कि वो 70% से हायर होगा। और डिफ़िकल्ट कब होगा, 20% से, जाहिर है 30% से जो लो होगा वो क्या होगा, वो आइटम जो होगा वो डिफ़िकल्ट होगा। तो उन्होंने ये पूछा है, टेस्ट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट व्हेन वैल्यू ऑफ फैसिलिटी इंडेक्स डिफ़िकल्ट लेवल इज़ लेस देन, तो लेस देन 30 होगी तब आएगा, 20 नहीं आएगा। ये क्वेश्चन गलत है। ओके जी, डिस्क्रिमिनेशन पावर ऑफ एन आइटम इज़ एक्सेप्टेबल व्हेन इट्स वैल्यू रेंज फ्रॉम 0.30 to 0.1। जी, 0.30 to 0.1 के दरमियान में अगर एक हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन पावर है तो हम उसको एक्सेप्टेबल करार देंगे। That highest item discriminates 100% when its values are discrimination is 1। 100% डिस्क्रिमिनेशन करेगा यानी कि 100% उसका रिजल्ट आएगा। जो हाई अचीवर एंड लो अचीवर है उनके दरमियान में जो डिस्क्रिमिनेशन है तो अगर उसकी वैल्यू 1 आएगी, क्वेश्चंस की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। टेस्ट आइटम कैन नॉट डिस्क्रिमिनेशन लो अचीवर्स एंड हाई अचीवर व्हेन इट्स वैल्यू इज़ लोअर देन, अगर उसकी वैल्यू 0.30 से कम होगी तो वो कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टेस्ट यूज इन आवर स्कूल्स आर, कौन से टेस्ट हम स्कूल में इस्तेमाल करते हैं। देखिए, हमारे स्कूल में जो मोस्टली टेस्ट इस्तेमाल होते हैं वो इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं होते हैं। ये इंटेलिजेंस टेस्ट ख़ास किस्म की सिचुएशन में होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि आर्मी के टेस्ट हो सकते हैं या हम जैसे नासा के टेस्ट हो सकते हैं या किसी और लेवल के जहाँ पे कोई और टेस्ट जो है जहाँ पे इंटेलिजेंस लेवल की ज़रूरत होती है, जिसमें हम किसी एजेंसी के टेस्ट भी कह सकते हैं। तो अचीवमेंट टेस्ट जो होते हैं वो हमारे स्कूल्स में लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ अ ग्रेड इज द, क्या है, जो प्राइमरी डिटर्मिनेंट होता है, जो मेन डिटर्मिनेंट है किसी भी स्टूडेंट को जज करने का, तो वो उसकी परफॉर्मेंस होती है। बिकॉज नॉलेज और लर्निंग और असेसमेंट ये आपकी परफॉर्मेंस ही शो करती है। व्हाट डज एन एबिलिटी टेस्ट इंक्लूड, कि एबिलिटी टेस्ट जो होती है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। देखिए, एक बात याद रखिए कि जो आपकी एबिलिटी है वो कब बनती है, जब आपके अंदर कोई अचीवमेंट, कोई चीज़ें आपके अंदर मौजूद होंगी, तब आपका पता चलेगा ना आप एबल थे। क्यों? क्योंकि आपने कुछ अचीव कर लिया।
आपके अंदर एप्टीट्यूड कब शो होगा? जब आप कुछ हासिल कर लेंगे, आप एबल होंगे, ठीक है। आपने अपना एप्टीट्यूड दिखाया क्यों? और आपने उसको शो किया अपनी एबिलिटी से। आपके अंदर इंटेलिजेंस थी तभी, क्यों? क्योंकि आप एबल थे, आपके अंदर इंटेलिजेंस थी, आपके अंदर एप्टीट्यूड था, तो आपने कुछ अचीव किया है और यही चीज़ें मिलकर एबिलिटी बन जाती हैं। तो व्हाट डज एबिलिटी टेस्ट इंक्लूड? क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगी हमारी एबिलिटी टेस्ट में? अचीवमेंट होगी हमारी, एप्टीट्यूड होगा हमारा और इंटेलिजेंस लेवल होगा। वेयर डू वो यूज़ सिमुलेशन एज अ टीचिंग टेक्निक? सिमुलेशन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? शॉर्ट आंसर के लिए बिल्कुल भी नहीं, कंप्लीशन के लिए भी नहीं, मैचिंग के लिए भी नहीं, ऑब्वियसली परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए हम सिमुलेशन इस्तेमाल करते हैं। द बेस्ट मेजर टू अवॉइड द गैसिंग इन अ स्ट्रक्चर टेस्ट इन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि गैसिंग करेक्शन फार्मूला, ये गैसिंग को कम करने के लिए कि बच्चे कम से कम गैस लगाएं, यानी कि देखिए अगर ट्रू फॉल्स करेंगे तो वो मैक्सिमम राइट कर सकते हैं, अगर सारे राइट करते हैं तो कुछ ना कुछ ठीक हो सकते हैं, सारे रॉन्ग लगा दें तो कुछ ना कुछ गलत हो सकते हैं। इसी तरह से जो कंप्लीशन आइटम होता है उसमें उसने खुद लिखना होता है कुछ ना कुछ, तो वो स्ट्रक्चर टेस्ट में आता है। ये हमने पहले भी पिछली वीडियोज़ में बात की है। जबकि बाकी सारे जो हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड में आ सकते हैं या गैसिंग में आ सकते हैं, लेकिन इसमें जो है वो गैसिंग नहीं होगी बिकॉज इसमें कुछ लिखना होगा उसने। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मेजरमेंट क्या होती है जी? फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मेजरमेंट होती है वो स्कोर होता है। क्यों? क्योंकि हमेशा हमें मेजरमेंट के बाद एक स्कोर हासिल होता है, इसीलिए मेजरमेंट जो है वो टोटल स्कोर्स बेस्ड है। द फंक्शन ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट इज़ टू फाइंड आउट स्टूडेंट। क्या करते हैं हम जी? फाइंड आउट क्या करते हैं? एप्टीट्यूड फाइंड आउट करते हैं एजुकेशन में, इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं, हैबिट फाइंड आउट करते हैं, अचीवमेंट फाइंड आउट करते हैं हम, ठीक है। एजुकेशनल इंस्ट्रूमेंट जो होती है, एजुकेशन मेजरमेंट होती है, ये बताती है कि बच्चे को कितना आ चुका है, कितनी उसमें एबिलिटी थी, कितना उसने अचीव किया है, ये बताया जाता है। कितने कॉन्सेप्ट उसने याद कर लिए हैं, कितने कॉन्सेप्ट्स का एक्सपेरिमेंट जो है वो कर सकता है। द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट इज़ अ मेजर ऑफ अच्छा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट जो है वो क्या करती है? उन्होंने कहा किस चीज़ को मेजर करती है? तो अब ये देखिए, सेंट्रल टेंडेंसी, ओके, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट, लोकेशन और वेरिएबिलिटी और एसोसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप ये देखिएगा कि जो क्वेश्चन है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन क्या बताती है कि जो हमारा एरर ऑफ एस्टिमेशन है, जब हम वेरिएंस निकालते हैं तो हम किस चीज़ पर निकालते हैं, ठीक है। तो वेरी करने के बारे में वो बात करती है। टेस्ट डिज़ाइन टू मेजर द नंबर ऑफ आइटम, क्या करता है जी? टेस्ट डिज़ाइन मेजर ऑफ आइटम क्या करते हैं? इंडिविजुअल कर रहा है। कैन अटेम्प्ट टू करेक्टली इन अ गिवन टाइम इज रेफर टाइप ऑफ टेस्ट। अच्छा, पावर टेस्ट और स्पीड टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। ये अभी हम देख लेते हैं, नेक्स्ट सेकेंड पावर भी आएगा। जब आपको एक टाइम दिया गया है, ठीक है, जब आपको एक टाइम दिया गया है, कैन अटेम्प्ट करेक्टली इन अ गिवन टाइम इन रेफर टाइप ऑफ टेस्ट, कि एक गिवन टाइम में आपने कितने जो क्वेश्चन है या कितने जो आपको जो स्टैंडर्ड एक दिया गया है काम करने का, वो कितना सही किया है, तो इसे कहेंगे स्पीड टेस्ट, ठीक है। कितना स्पीडली आपने एक काम किया गया। कुकिंग का भी टेस्ट हो सकता है, ठीक है, आपकी बच्चों के ऐसे राइटिंग का भी टेस्ट हो सकता है, तो उसने कितनी जल्दी उस चीज़ पर किया तो उसकी स्पीड से पता चलेगा। इसके अलावा कोई मैकेनिकल टेस्ट भी हो सकता है। अब आ जाते हैं पावर टेस्ट। जो पावर टेस्ट होता है या पावर टेस्ट होता है, ये इसमें क्या होता है कि इसमें ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल इज रेफर्ड टाइप ऑफ टेस्ट। क्या करता है? टेस्ट डिज़ाइन टू मेजर द लर्निंग, कि उसने कितना लर्न किया है, ठीक है। ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल इज रेफर टाइप ऑफ टेस्ट, कि इस टेस्ट के अकॉर्डिंग उसने कितना किया है। समझ आ गई यहाँ तक? दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए आपने स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है। द स्केल दैट इज़ यूज फॉर एटीट्यूड मेजरमेंट इज़ नेम्ड एज, जो एटीट्यूड को मेजर करता है, तो ये याद रखिएगा, लिकर्ट स्केल हमें हमेशा एटीट्यूड को मेजर करता है। द अपर एंड लोअर लिमिट्स ऑफ परफॉर्मेंस इज द टेस्ट आर कार्ड। देखिए, अपर और लोअर लिमिट ऑफ परफॉर्मेंस जो होती है उसमें हायर अचीवर, लोअर अचीवर आते हैं, या सीलिंग एंड फ्लोर आता है, या इंटेलिजेंट एंड बॉर्डर लाइन आती है, सुपीरियर इन्फीरियर। अपर एंड लोअर लिमिट्स ऑफ परफॉर्मेंस जो होती है इन द टेस्ट आर का, तो टेस्ट का मतलब होता है कि अगर आप अपर लेवल पर हैं या लोअर लेवल पर हैं, तो लोअर में ऑब्वियसली आप हायर अचीवर, लोअर अचीवर हो सकते हैं, सीलिंग एंड फ्लोर भी हो सकते हैं, इंटेलिजेंट बॉर्डर लाइन नहीं हो सकते आप, सुपीरियर एंड इन्फीरियर भी नहीं हो सकते। लेकिन चूंकि एक टेस्ट है, तो टेस्ट के अंदर एक स्टैंडर्ड रख दिया जाता है कि अगर यहाँ तक है तो आप पास हो सकते हैं,
ठीक है। अगर आप हायर में चले जाएंगे और आप लोअर में चले जाएंगे तो इट्स मीन यहाँ पे उन्होंने कहा सीलिंग एंड रूफ, तो हायर अचीवर एंड लोअर अचीवर आई थिंक मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक आंसर है। टेस्ट दैट मेजर लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स, क्या लर्निंग आउटकम्स को मेजर करता है जी, अचीवमेंट को मेजर करता है। असेसमेंट डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड असाइडर विच मीन्स, असाइडर क्या मतलब है, टू सिट बिसाइड और विद। असेसमेंट फॉर लर्निंग इज़ फॉर, अच्छा जब फॉर लर्निंग आ जाता है तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, ऑफ लर्निंग आ जाता है सबमिटिव असेसमेंट होती है, और एज लर्निंग आ जाता है तो इसे क्या कहते हैं, सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें याद रखिएगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग फॉर्मेटिव, असेसमेंट ऑफ लर्निंग सबमिटिव एंड असेसमेंट एज लर्निंग सेल्फ असेसमेंट। द ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी आर्स कंसर्न विद टीचिंग, टीचिंग के हिसाब से हैं। द लर्निंग आउटकम्स आर कंसर्न विद स्टूडेंट। ठीक है, जो लर्निंग आउटकम हम बनाते हैं वो किससे कंसर्न होते हैं कि स्टूडेंट ने क्या लर्न किया है। उसके बाद है विच वन इज़ अ लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। अच्छा, लॉट्स जो होता है इट रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी, तो वो क्या होता है, रिमेंबरिंग। ठीक है, लोअर ऑर्डर क्या, रिमेंबर जो है वो सबसे लोअर ऑर्डर है। अगर हम हायर ऑर्डर की तरफ बात करें जाएंगे तो क्रिएटिंग इज़ द हायर ऑर्डर, तो ये लॉट्स एंड हॉट्स को याद रखिएगा, ये क्रिएटिंग आ जाती है। A test measures skills and knowledge learned in a given grade level through planned classroom instruction, तो ये कौन सा होगा, अचीवमेंट टेस्ट। कैसे पता चला, देखिए स्किल्स एंड नॉलेज को मेजर करना है जो उसने सीखा है गिवन ग्रेड लेवल पर। ठीक है, तो प्लान क्लासरूम था, वहाँ पर क्या सीखेगा वो, अचीवमेंट ही उसकी बताएगी कि उसने प्लान क्लासरूम में क्या सीखा है। अ टेस्ट मेजर अ पर्सनस एबिलिटी टू लर्न एंड डिवेलप अ सर्टन स्किल्स और गिवन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर देखिएगा गिवन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है और क्या कर रहे हैं हम उसको, पर्सनस एबिलिटी टू लर्न एंड डिवेलप, कि वो क्या है, कुछ सर्टन स्किल्स हैं जो ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद हैं, उसको वो डिवेलप की जा रही है, उसी पर काम किया जा रहा है, उसको फर्निश किया जा रहा है, उसको पॉलिश किया जा रहा है, तो वो क्या होंगी, उसका वो एप्टीट्यूड होगा किसी भी चीज़ के बारे में जो इनबॉर्न उसमें मौजूद होगा और वो उसी चीज़ को लेकर आगे की तरफ जा रहा है। इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है, अ टेस्ट मेजर्स पर्सन्स इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल और अ जनरल मेंटल एबिलिटी, तो ये क्या होगी, इंटेलिजेंस टेस्ट। इसकी पिछली वीडियो में मैंने बहुत डिटेल से बात की है कि इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है। विच टेस्ट प्रोवाइड गाइडेंस टू टीचर्स ऑफ व्हाट टीचिंग स्ट्रेटजीज विल बी द मोस्ट इफेक्टिव फॉर द स्टूडेंट, तो ये देखिए जब भी हम किसी का पर्सनालिटी टेस्ट करेंगे तो इसका मतलब है हम उसके बारे में जान सकते हैं कि हम उसे मज़ीद कैसे किन स्ट्रेटजीज़ के साथ इफ़ेक्टिवनेस दिखा सकते हैं, यानी कि एक बच्चा उसकी पर्सनालिटी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो क्यों है, किस वजह से, और उसको ओवरकम करके वो कैसे अच्छा अचीवर बन सकता है। विच टेस्ट मेजर 8th क्लास स्टूडेंट नॉलेज एंड स्किल्स इन मैथ, सोशल साइंस एंड लैंग्वेज, कि कौन सा ऐसा टेस्ट है जो कि 8वीं क्लास के बच्चे का सोशल साइंस लैंग्वेज वगैरह के बारे में बता सकता है। तो जो भी चीज़ें हमारे पास आएंगी स्कूल लेवल की वो ऑब्वियसली अचीवमेंट टेस्ट आ गई। विच टेस्ट मेजर स्टूडेंट्स क्रिटिकल थिंकिंग जो करेगी वो उसका एप्टीट्यूड करेगा, क्यों करेगा, देखिए क्रिटिकल थिंकिंग मीन कि वो बच्चा किस हद तक किस चीज़ को सोचता है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। विच इज़ अ प्रोजेक्टिव टेक्निक, प्रोजेक्टिव टेक्निक जो होती है वो रिसर्च इन ब्लॉक टेस्ट होते हैं। स्कूलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एनआरटी,